तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं, उन सभी को हम लोग सीरीज के माध्यम से करा रहे थे। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 12 तक देख लिया था। आज का वीडियो का पार्ट नंबर 13 होने वाला है। तो पार्ट नंबर जो आपका 13 होने वाला आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने इस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आप लोग वहां से जाकर के सारे पार्टों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इस सीरीज में जितने भी आपके पार्ट करवाए जा रहे हैं, सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हीं को करवाया जा रहा है। तो इसीलिए आप लोग सारे प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करते हुए तैयार करते हुए चलिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। इसके साथ ही में यदि आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए क्लास 12 फिजिक्स के लिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको नोट्स भी दिया जाता है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिया जाता है। तो जिसको भी टॉपर ग्रुप चाहिए वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर हमारा मिल जाएगा। और व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग जब व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में जो आपका पार्ट नंबर 13 होने वाला महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसी वजह से बहुत लोग इसको तैयार भी नहीं करते हैं। और साथ ही में जो लोग तैयार भी करते हैं तो उनको अच्छे से समझ में नहीं आता, तो भी वहाँ पर जाकर के गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 6 बार पूछा भी गया है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। बहुत ही ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको ध्यान से देखना है वीडियो, आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर आपका हो जाता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपका हो गया। तथा tan फाई बराबर ओमेगा एल माइनस में 1/ओमेगा c अपान में आपका आर, जहां पर आपका जो फाई है वो धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। सुनने में थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाओगे, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग अभी के अभी कर दीजिए। फिर हम लोग इसका आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखना है, सबसे पहली लाइन इसमें दी गई है कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत जो आपका है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, वो आपका जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है आपका प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R जो आपके हैं वो तीनों आपके एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक परिपथ बनाना है। तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। ऊपर आप लोग इस प्रकार बता देंगे B बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी आपका हो जाएगा। फिर इसमें आपके जो आपका जो प्रेरकत्व L है, धारिता C है और प्रतिरोध R है, वो तीनों आपका कैसे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इनको इस प्रकार से बना करके जोड़ दोगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे आप लोग क्या करेंगे, जो आपका मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो दिया गया है, आपका जो प्रेरकत्व L है, इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है उसको हम लोग BL मान लेते हैं। जो आपका यहाँ पर दिया गया धारिता C, इनके सिरों के बीच विभवांतर हम लोग BC मान लेते हैं। और यहाँ पर जो आपका दिया गया प्रतिरोध R, इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है उसको हम लोग BR मान लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग इतनी सारी चीजें मान लेंगे। फिर हम लोग BL, BC और BR में ग्राफ खींचेंगे और फिर आपको ग्राफ को समझ लेना। फिर ग्राफ आप लोग समझ जाओगे तो फिर आपको बस इसमें लिखने वाली चीजें हैं वो आप लोग आराम से समझ जाओगे। सबसे मेन आपका होता है चित्र, और जब आप लोग चित्र समझ जाते हो तो फिर आपको लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आगे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा एक्स अक्ष, ये आपका हो जाएगा वाई अक्ष। इस प्रकार से आपका हो गया। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे क्या आपका एक्स अक्ष में आप लोग इस प्रकार से धारा आई मान लोगे। तो फिर जो आपका आर परिपथ होता है, यानी कि जो आपका आर परिपथ होता है, ठीक है,
आर परिपथ में जो आपका धारा होती है और साथ ही में जो धारा होती है और जो वोल्टेज होता है, ठीक है, जो कि हम लोग बी आर मानेंगे, ये दोनों एक समान कला में होते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, आर परिपथ में जो आपका वोल्टेज होता है वी आर, या आपका दोनों समान कला में होंगे, तो इसी प्रकार से आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद में फिर जब हम लोग एल परिपथ की बात करेंगे, तो एल परिपथ में जो आपका वोल्टेज होता है वो धारा आई के 90 डिग्री अग्रगामी होता है, यानी कि इस प्रकार से होता है, इसको हम लोग बी एल नाम दे देंगे। और जब हम लोग सी परिपथ की बात करेंगे, तो फिर आप लोग उसमें बताओगे कि जो सी परिपथ होता है उसमें जो वोल्टेज होता है वो धारा यानी कि आई के 90 डिग्री पश्चगामी होता है, जिसको हम लोग वीसी नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपका बीएल हो गया, आपका बीसी हो गया, आपका बीआर हो गया। फिर आपके क्या करना है, फिर आपको जो यहाँ पर जो वीएल है और वीसी है, इनके बीच में जो आपका परिणामी विभवांतर होगा वो कितना हो जाए, आपका बीएल माइनस बीसी हो जाए। क्या हो जाएगा, बीएल और बीसी के बीच में जो आपका परिणामी विभवांतर होगा आपका हो जाएगा बीएल माइनस बीसी हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर समझ लेना है कि वीएल माइनस बीसी और वीआर के बीच में जो आपका परिणामी विभवांतर, इसको हम लोग यहाँ पर बी मान लेंगे। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बी मान लोगे, तो इस प्रकार से ये आपका हो जाता है ग्राफ, ये आपका हो जाता है परिपथ। इन दोनों को आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसमें इसी में से सारी चीजों को देख करके यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले बताओगे कि जब परिपथ में प्रतिरोध आर, प्रेरकत्व एल की एक कुंडली व धारिता सी तीनों एक श्रेणी क्रम में जुड़े, यानी कि इस प्रकार से तीनों आपके एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो किसी भी क्षण प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर आपका हो जाएगा वी आर, तथा धारा जो आपकी होगी वो आई समान कला में, यानी कि जो आपका परिपथ के बीच में जो विभवांतर होगा वो कैसा हो जाएगा, धारा के कह सकते हैं कि धारा आई और वी आर जो दोनों होंगे आपके एक समान कला में होंगे। फिर आप लोग इसमें बताएंगे प्रेरकत्व एल में प्रेरित जो आपका विभवांतर होगा वी एल होगा, और धारा जो आपका होगा धारा आई से आपका 90 डिग्री अग्रगामी होगा, यानी कि धारा आई से जो कला में 90 डिग्री अग्रगामी होगा, यानी कि जो आपका वी एल होगा ये आपका धारा आई से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। आगे मैंने आपको बताया था परंतु संधारित्र सी में प्रेरित विभवांतर वीसी जो आपका होगा वो धारा आई से कला में 90 डिग्री पश्चिगामी होने, यानी कि जो आपका वीसी होगा वो आपका धारा आई से कला में 90 डिग्री पश्चिगामी यानी कि इधर की ओर होगा, तो इसको हम लोग इस प्रकार से वीसी बता देंगे। इस प्रकार से आप लोगों ने इतनी सारी चीजें इस चित्र और ग्राफ के माध्यम से लिख ली। अब आप लोग आगे में बताएंगे यदि वी एल माइनस बी सी तथा वी आर का परिणामी विभवांतर वी है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, वी एल और बी सी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो वी आर है इनके बीच के जो परिणामी विभवांतर कितना है उसको हम लोग वी माने यदि हम लोग, तो आगे आप लोग उसमें बताएंगे, सूत्र लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा वी एल माइनस बी सी, यानी कि यही चीज हो जाएगी, फिर स्क्वायर लगा देंगे, प्लस में आपका हो जाएगा वी आर का स्क्वायर, इस प्रकार से कर देंगे। फिर आप लोग को यहाँ पर समझ लेना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो आपका वी एल होता है, यानी कि जो आपका वी एल होता है उसको हम लोग लिखते हैं आई इंटू एक्सएल से। ठीक है, फिर आपका जो वी आर है, वी आर को हम लोग आई इंटू आर कर सकते हैं, और जो आपका वी सी है, वी सी को हम लोग आई इंटू एक्स सी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ये चीज करना चाहो तो कर सकते हो, और यही चीज हम लोग आगे करने वाले हैं। तो आप लोग आगे बताओगे वी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा वी एल, वी एल की जगह पर आप लोग लिख दोगे आई इंटू एक्सएल, तो आप लोग यहाँ पर कर दोगे आई इंटू एक्सएल, फिर आपका माइनस हो गया, फिर माइनस के बाद बी सी दिया गया, तो बी सी का जो मैंने आपको बताया था आई इंटू एक्स सी, तो आप लोग यहाँ पर एक्स सी कर दोगे आई इंटू एक्स सी, फिर आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट बंद स्क्वायर लग जाएगा, प्लस में आपका हो जाएगा वी आर स्क्वायर आपका था इसमें, तो आप लोग यहाँ पर बताया था मैंने आपको वी आर बराबर आपका क्या था आई इंटू आर, तो आप लोग क्या कर दोगे वी आर की जगह पर आई इंटू आर कर दोगे, फिर होल स्क्वायर इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर आप लोग को आगे इसमें क्या करना है, आई को कॉमन ले लेना है, यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग आई को कॉमन ले लेंगे, तो वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर, फिर आपका अंदर बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी बचेगा, होल स्क्वायर इस प्रकार से आपको हो जाएगा। प्लस में आप लोग क्या करेंगे आई इंटू आर का जो होल स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर आप लोग दोनों में देखोगे तो आई स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हम लोग इस साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर, अंदर आपका हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पर केवल आर स्क्वायर बचेगा क्योंकि आई स्क्वायर जो था इधर कॉमन में आ गया था, तो आर स्क्वायर इस प्रकार से आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे वी जो आपका यहाँ पर आई स्क्वायर है इसको जब हम लोग वी स्क्वायर के बटे में भेज देंगे, तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में आपका हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो गया। ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना है। फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा, आइए हम लोग आगे समझ लेते हैं। तो जब आप लोग इसका वर्गमूल लोगे तो आपका हो जाएगा v अपान में आई बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट, इधर लग जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट में आपका हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर आप लोग चाहो तो v अपान में आई की जगह पर जेड लिख सकते हो,
जेड आपका परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो इसलिए आप लोग बी अपान में आई की जगह पर जेड का उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, जेड का उपयोग कर देंगे। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेनी है, जो आपका एक्स एल होता है, एक्स एल को हम लोग बराबर कर सकते हैं ओमेगा एल, यानी कि एक्स एल की जगह पर ओमेगा एल लिख सकते हैं, और जो आपका एक्स सी है, एक्स सी की जगह पर 1 अपान में आपका ओमेगा सी कर सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर देंगे। आर स्क्वायर को हम लोग इधर ले आएंगे आगे साइड, तो आपका जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आपको जो यहाँ पर दिया गया एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, इसकी जगह पर हम लोग क्या कर देंगे ओमेगा एल अपान में 1 अपान ओमेगा सी कर देंगे एक्स सी की जगह पर। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। जेड बराबर अंडर रूट आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल की जगह पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ओमेगा एल कर दिया, और आपका एक्स सी की जगह पर कर दिया 1 अपान में ओमेगा सी कर दिया, इसका होल स्क्वायर इस प्रकार से आपका हो गया। तो ये आपका निकल करके आ जाता है परिपथ की प्रतिबाधा निकल करके इस प्रकार से आ गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो हम लोग से पूछा गया था कि हम लोग को क्या बताना था, हम लोग को बताना था कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से प्रेरित L धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि परिपथ की प्रतिबाधा कितनी है। Z बराबर अंडर रूट में आपका था आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से आपका था। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, ठीक है। अब आपको आगे यहाँ पर एक चीज और सिद्ध करनी था, जो आपका tan फाई बराबर आपका क्या था, ओमेगा एल माइनस 1 अपान में ओमेगा सी अपान में आर, ये था। और साथ ही में जहाँ पर आपका जो फाई है धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर है, इसको भी हम लोग को ज्ञात करना था। ये चीज हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, ये चीज हम लोग को अब ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पर धारा दिया गया, धारा तथा जो आपका यहाँ पर दिया गया वोल्टेज, वोल्टेज के बीच में जो कलांतर है वो कितना है, फाई। यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, फाई मान लेंगे। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यही चीज आप लोग यहाँ पर करेंगे कि यदि वोल्टेज और धारा के बीच के जो आपका कलांतर है वो फाई है, तो आपका हो जाएगा tan फाई बराबर बी एल माइनस बी सी अपान में बी आर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि बी एल की जगह पर आप लोग लिख सकते हो आई इंटू एक्स एल, और बी सी की जगह पर आप लोग लिख सकते हो आई इंटू एक्स सी कर सकते हो, और वी आर की जगह पर आप लोग लिख सकते हो आई इंटू आर। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर कर देना है। tan फाई बराबर आपका हो जाएगा आई इंटू एक्स एल माइनस आपका आई इंटू एक्स सी हो जाएगा, बटे में आपका आई इंटू आर हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेनी है। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ये चीज हम लोग यहाँ पर कॉमन लेना है। ये चीज आई आप क्या कर लोगे, ऊपर कॉमन ले लोगे, तो आपका हो जाएगा आई ब्रैकेट में आपका हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी हो जाएगा, बटे में आपका आई इंटू आर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोग क्या करेंगे, आपका जो आई होगा यहाँ पर, आई से आई इधर आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका नीचे हो जाएगा tan फाइव बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी, बटे में क्या बचेगा, केवल आर बचेगा। तो इस प्रकार से आपका हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्स एल की जगह पर आप लोग चाहो तो एक्स एल की जगह पर ओमेगा एल लिख सकते हो, और एक्स सी की जगह पर 1/में ओमेगा सी कर सकते हो। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर कर देंगे। tan फाइव बराबर ओमेगा एल माइनस में 1 अपान ओमेगा सी अपान में आर, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और यही चीज हम लोग यहाँ पर सिद्ध करनी थी कि tan फाइव बराबर ओमेगा एल माइनस में 1 अपान ओमेगा सी अपान में आर, ये चीज हम लोग को यहाँ पर सिद्ध करना था। तो ये आपका सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से यह जो आपका क्वेश्चन था पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया है। और साथ में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।